हेलो गाइस। तो आज हम स्टैंडर्ड 10th ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 मैथ्स पार्ट 2 में प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें के मतलब पूरा वो क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देंगे वन शॉट में, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। तो उसमें का ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, एलएचएस से शुरू करते हैं। इज इक्वल्स टू एलएचएस में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां से क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका। तो एलसीएम ले तो क्या आता, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इधर मल्टीप्लाई में, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉमन डिनोमिनेटर होता है इनका। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लग सकती, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या रहती है, तो यहाँ पे रीजन करके हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये क्या होता है फिर पूरा 1, मतलब इसके ये जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा एज इट इज। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लगती है, कौन सी, कि जो 1 अपॉन कॉस थीटा है, ठीक है, मतलब ये वाली जो टर्म है अपनी, तो इसकी वैल्यू क्या रहती, सेक थीटा। ये रिलेशन है इनका। ओके, तो यहाँ से देखो सीधा आ गया सेक थीटा, यही हमें प्रूव करना था। दिस वाज आवर आरएचएस। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रब करता हूँ। यहाँ पे अभी सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आई होप पहला क्वेश्चन डन रहेगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे प्रूव करना है इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं। ये तो कोई सारे क्वेश्चंस ना जो स्टार्टिंग के हैं ये इजी है, मतलब बेसिकली सिंपल जो अपने आइडेंटिटीज है उनसे हो जाएगा। तो उससे करते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है हमें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दे सही। तो इसकी एक आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहता, सेक स्क्वायर थीटा। राइट, ये आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। यूज करेंगे इसका, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में था, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, डॉट। ठीक है, डॉट मल्टीप्लीकेशन, तो कॉस स्क्वायर थीटा वहां पे क्या आया, ये सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो एक और यहाँ पे आइडेंटिटी थी, क्या आइडेंटिटी थी, कि सेक थीटा ये नथिंग बट हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। राइट, तो अगर यहाँ पे मैं दोनों जगह का स्क्वायर कर दूं, मतलब इस पोर्शन पे मैं अगर दोनों जगह का स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसका यूज हम यहाँ करते हैं अभी, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज, उसके बदले में क्या लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, कैसे, कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये इसी आइडेंटिटी का एक पार्ट है। सही, अब ये कैसे किया, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट किया और इसे ऊपर ले गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वो ऐसे समझ सकते हैं, या फिर सिंपली इन दोनों को इन्वर्ट एंडो यूज करके इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है और ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कट हो गए, कैंसिल कर सकते हैं हम दोनों को। फाइनली क्या बच गया, 1। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आ गया हमारा आरएचएस। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई होप पहले के दोनों क्वेश्चन डन होंगे। तो मैंने मतलब हेल्प के लिए क्या कर दिया है, यहाँ पे तीनों आइडेंटिटीज लिख दी हैं, तो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। अल्दो तीनों सिंपल है, याद ही हो सकती। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अभी तक जो पहले के दोनों क्वेश्चन थे ये मैंने एलएचएस से किए थे। अब दोनों तरीके से कर सकते हैं, राइट, आरएचएस से भी शुरू कर सकते हैं, एलएचएस से भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एलएचएस से करना आसान हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एलएचएस से करते हैं। ठीक है,
इसमें भी अगर हम देखें तो LHS लाइक थोड़ा हार्ड दिख रहा है कि वहाँ से क्या अप्रोच करना है, लेकिन LHS से करना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे रूट हम हटा सकते हैं, किसी तरह रूट हम हटा सकते हैं, लेकिन अगर RHS से अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे रूट लाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे LHS से स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो रूट की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मतलब वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे, खासकर ऐसा डिवीजन का केस है तो यहाँ पे रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते रूट को पहले, तो ये आता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ये 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करके एक टर्म हमने सीखा था, राइट, एक प्रोसीजर सीखा था हमने, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते थे, एक डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अगर आ जाए, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अगर आ जाए, डिनोमिनेटर नीचे की प्लेस इसमें अगर इरेशनल नंबर आ जाए तो हम उसे क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। कैसे रैशनलाइज करते थे, हम ऐसे रैशनलाइज करते थे कि अगर a प्लस बी के फॉर्म में अगर कुछ नंबर बैठा है तो हम उससे क्या करते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड a माइनस बी के फॉर्म में करते थे। कैसे, ओके, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से क्या करते हैं, डिवाइड। तो मन में डाउट होगा क्या, मतलब इसके वैल्यू चेंज होने वाली क्या, तो नहीं, वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, कहीं को नहीं चेंज होने वाली, बिकॉज मैंने क्या किया, साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। ठीक है, और सेम टर्म्स ही है, हाँ ये भी नहीं कि यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो यहाँ पे प्लस, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों जगह साइन भी क्या रखा है मैंने, सेम। रीजन, बिकॉज ये देखो ये दोनों कट के क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, ये दोनों अगर कट गए तो क्या बचता है, एक, और एक से अगर किसी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म रहती है, सो कुछ वैल्यू में चेंज तो नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, मतलब आई होप पहले स्टेप क्लियर रहेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, देखो रूट में सेम टर्म है, यहाँ भी सेम टर्म है, तो इसका ऐसा स्क्वायर लूंगा मैं, स्क्वायर ले सकते हैं राइट, 1 माइनस साइन थीटा और फिर यहाँ पर है इसका स्क्वायर। ओके, मतलब दोनों सेम टर्म थी, a इंटू ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या यूज किया, a इंटू ए स्क्वायर, लाइक ऐसे a इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये वाली यहाँ पे यूज की हमने प्रॉपर्टी। ठीक, ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से, रूट है राइट, रूट कॉमन में यहाँ अगर लिखे हमने ऐसा, मतलब रूट कॉमन में अगर लिया तो यहाँ पे क्या आता है, ये पहले तो यहाँ का है एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ का ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये रूट में आ गया। ओके, तो देखो एक आइडेंटिटी हम सीखे थे बचपन में, ठीक है, a प्लस बी इंटू, अब ये सीन्स करके लिख रहा, तो a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या रहती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंपली ब्रैकेट को ओपन करके अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखे तो फाइनल में ये बचता, लाइक यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी दोनों कट, फिर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बचता। ठीक, आइडेंटिटी मालूम रहेंगे सबको। ओके, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम ये नीचे करेंगे। अब यहाँ ऊपर क्या होने वाला, देखो स्क्वायर रूट है, पावर 2 है, दोनों क्या होता, कैंसिल। ठीक है, मतलब कैसा होता है, ए की पावर अंडर रूट और इसका स्क्वायर है राइट, अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसकी पूरी पावर क्या है 2, राइट, ए टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है, ए टू द पावर mn 1/2 इंटू 2, 2 से 2 गया, क्या बचा 1। तो इस प्रोसीजर से, वैसे इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब कॉमन है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता, ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक था। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में। अब यहाँ पे देखो ये वाली आइडेंटिटी में यहाँ यूज कर रहा अंडर रूट। अब यहाँ पे a क्या है हमारा 1, ये क्या है हमारा, ये है a, ये है b, ये है a, ये और b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये रेफरेंस के लिए हमारे। तो क्या हो जाता है 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बेसिकली बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या आया, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये वाली आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसा, देखो ध्यान से, क्या दे रखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को बस यहाँ रखता, कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करता, तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया, बस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया था। ठीक है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये टर्म यहाँ पे दिख रही थी हमें, इसलिए हमने उस आइडेंटिटी का यूज किया। ये भी जानना जरूरी है कि हम किस कौन से टाइम में कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे, तो आपको खुद मतलब आपकी स्टेप बता को देती है, जैसा स्टेप ने बताया कि हाँ ये आइडेंटिटी इस स्ट्रक्चर में मैं हूँ तो इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, राइट। यहाँ से हमें ये दिखा, तो इससे ये आइडेंटिटी मतलब ये रिजल्ट हम इसके यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर थीटा 1 ही रहता है, तो स्क्वायर में हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा
राइट। यहाँ पे भी सेम जैसा ये स्टेप थी वैसा स्टेप, ये दोनों क्या होगा, कट, स्क्वायर से स्क्वायर उठ गया कट। यहाँ पे लिखता मैं आगे, ठीक, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये देखो डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हैं हम, ठीक है, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करा तो यहाँ पे क्या आता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये स्टेप तो समझ में आई रहेंगे, राइट। अभी देखो अगर ये रहा रास्ता और इसको हम ऐसे कंबाइन करके लिखे, इसके डिनोमिनेटर कॉमन मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा, तो बस इसका उल्टी प्रोसीजर करा, मतलब 1 माइनस साइन थीटा था अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या किया, इसको सेपरेट किया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रीजन अब देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में समझ में आता है, 1 अपॉन कॉस थीटा ये क्या रहता, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। ओके, ये हमें प्रूफ करना था लाइक आरएचएस में, तो ये आरएचएस, तो इसका एक स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्राई करते हैं कि आप लोग, मतलब देखो मैथ्स को ना सीखने का बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं ना, तो उसको जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हो तो उसको वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और खुद से ट्राई करो। नहीं आ रहा, ठीक है, जो हद तक ट्राई कर सकते हो हद तक ट्राई करो, वरना एक्सप्लेन तुम कर रहे हैं, पॉज करके एक बार ट्राई करो। आई होप आपने कर लिया होगा ट्राई, राइट। तो एलएचएस से अब मैं शुरू करता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप आरएचएस से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि ये सोचना पड़ता है, राइट, कि आरएचएस से शुरू करूँ या एलएचएस से, तो जहाँ से आपको बेटर लगे। देखो मुझे देख के कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस की या 1 अपॉन सेक की आइडेंटिटी लगा सकता, तो इसलिए मैं कहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ, एलएचएस से। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, तो जैसे आपकी मर्जी। तो एलएचएस में लिख के लेता हूँ, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस tan थीटा। आई होप मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, राइट, इतनी भी गंदी नहीं है। तो अब देखो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहता है, ठीक है, ब्रैकेट के बीच में, मतलब बाहर ऐसा कुछ साइन नहीं दिया तो क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो हमें जैसा मैंने अभी कहा कि आइडेंटिटी में कौन से लगा रहा, 1 अपॉन कॉस या 1 अपॉन सेक। तो यहाँ पे ध्यान दो कौन सी लगाना, दो आइडेंटिटीज है अपने पास, या आइडेंटिटी से बेटरली रिजल्ट है कि जो कॉस थीटा है वो क्या है तुम्हारा, 1 अपॉन सेक थीटा है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या है, देखो सेक थीटा जो है ये क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा जो है, ठीक है। ये दो रिजल्ट है अपने पास, तो इन दोनों में से यहाँ पे कौन सा बेटर लग रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दो प्रूफ क्या करना है हमें, ठीक है, मतलब प्रूफ क्या करना है, इस चीज से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। प्रूफ हमें करना है tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो अगर मैं सेक को कॉस में कन्वर्ट किया तो उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन स्टेप्स बढ़ते जाते हैं, तो उससे बेटर हम क्या करते हैं, कॉस को सेक में करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा यहाँ से। ओके, अभी देखो सेम रिजल्ट हमारे पास tan के वास्ते भी है, क्या रिजल्ट है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एक और रिजल्ट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। अब ये दोनों में से यहाँ कौन सा लगाना, तो जैसा यहाँ सोचो वैसे सिमिलर बात सोचेंगे, कॉट थीटा के बाद जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा। ओके, यहाँ पे स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे देखो जैसा अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर तुम खुद से ट्राई करेंगे तो ऐसे स्टेप में हम क्या कर रहे थे, मतलब ऐसा दिया है सर, यहाँ ऐसा कुछ P अपॉन Q के फॉर्म में अगर कुछ दिया है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, यहाँ पर सेम क्या होने वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। यहाँ पे अभी भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ओके, दिखाते नहीं है हम। यहाँ पे देखो ध्यान दो, मतलब जब दो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस का, राइट, फ्रैक्शंस का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में जो नंबर्स रहते हैं, अगर इसे इंटू M अपॉन N ऐसा कुछ हम न करना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी अगर सेम करेंगे
तो एक चीज देखो ध्यान में आती है कि tan थीटा इंटू सेक थीटा प्रूफ करने का, यहाँ पे वो चीज डिनोमिनेटर में आ रही, यहाँ पे वो चीज क्या आ रही, डिनोमिनेटर में। ओके, मतलब अपने में इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो चीज है हमारी, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोसीजर करना पड़ेगा कि फ्लिप होना और यहाँ नीचे की चीज, ऊपर की जो चीज है क्या होना, 1 आना, उसका आंसर क्या है ना 1। ट्राई करेंगे। अब इसके पास दो ये है अपने पास, क्या है, आइडेंटिटीज हैं। देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उससे कुछ ट्राई करेंगे। ऐसा देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, तो इसका वैल्यू में क्या लिखता है यहाँ पे, इसे एज इट इज रहने देता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह में क्या लिखता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। ओके, देखो मल्टीप्लिकेशन में तो इससे हम ये काट सकते हैं, राइट, तो सेक थीटा गया और यहाँ पे, ठीक, ओके। यहाँ पर देखो अभी सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से अगर तुम ये 1 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, मतलब देखो यहाँ पे एक और चीज अगर मैं दिखा तुम्हारे को, कहाँ से निकल गई, यहाँ से, ठीक। सेक्स स्क्वायर थीटा क्या था हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था ना, तो tan स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर एज इट इज रखा है, tan स्क्वायर थीटा जो एलएचएस में था एज इट इज, ठीक। सेक्स स्क्वायर थीटा था वहाँ पे आरएचएस में, और ये 1 को मैं वहाँ शिफ्ट करा, तो ये -1, मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा -1, या सेक्स स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा, सेक्स स्क्वायर थीटा -1, तो इसके जगह में क्या लिखता, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा अभी नीचे, हाँ मतलब यहाँ पर अब इसकी जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या है, सेक्स थीटा अपॉन tan थीटा, राइट। और मन में डाउट रहेगा, ये स्टेप यहाँ कहीं को नहीं कर रहा, ओके, एक स्टेप बड़ी उल्टा स्टेप्स की मार्किंग रहे तो फिर अच्छा हमारे पास, ओके। यहाँ पे देखो जैसे इसे कट करे वैसे इसे सेम स्क्वायर से नीचे का tan थीटा खत्म करेंगे, राइट। तो देखो क्या है हमारे पास, tan थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमारे को प्रूफ करने का था। यहाँ तक हम डन रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले रहेंगे तुम, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक। एलएचएस से अप्रोच करेंगे, देखो आई एम टेलिंग अगेन कि आरएचएस से भी अप्रोच हम कर सकते हैं, बट क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, राइट। एलएचएस से अप्रोच करना इजी पड़ेगा या आरएचएस से अप्रोच करना इजी पड़ेगा, तो क्वेश्चन देखो मेरे को ध्यान में आ रहा कि यहाँ पे एलएचएस से अगर मैं अप्रोच करेंगे, मतलब एलएचएस से अगर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मेरा क्वेश्चन जल्दी बनने वाला है, ठीक है, ज्यादा मेरे को स्ट्रेस नहीं आने वाला। तो हिसाब से तो देखो एलएचएस में क्या दे इसके, कॉट थीटा प्लस tan थीटा, ओके। तो यहाँ पे देखो कॉट थीटा और tan थीटा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी या फिर एक रिजल्ट हम ये लगा सकते हैं यहाँ पर कि जो कॉट थीटा रहता उसकी क्या है वैल्यू क्या रहती, या फिर उसका एक फॉर्म, कॉट थीटा को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फॉर्म उसका है, ठीक, 1/tan थीटा। तो यहाँ पे मैं यूज करता, ये कैसा हिंट लगी मेरे को कि हाँ मैं यहाँ पे कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखना। देखो कॉट थीटा को अगर 1/tan थीटा लिखा तो वहाँ पे इसका मैं एलसीएम लूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो वहाँ से मेरे को सेक मिलेगा, वहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, सेक। मतलब तुम्हारे को जो स्टेप नेक्स्ट लेने के, ये कौन, मतलब पहली स्टेप की हिंट कौन देने वाला, तुम्हारे को आरएचएस देने वाला, ठीक है। तो वो हिंट पर क्या करने का, हम आगे अप्रोच करने वाला, ओके। अब तो कॉट थीटा में क्या लिखा है यहाँ पर, 1/tan थीटा प्लस यहाँ पर tan थीटा, ओके। यहाँ पे एलसीएम, ये तो मतलब प्रीवियस जितने क्वेश्चन थे मैक्सिमम केसेस में हम लेते हैं और आता हमारे नॉर्मल है हमारे पास, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है अपने पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहती है, सेक स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पे मैं लिखा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। अब देखो ये स्टेप में आने के बाद क्या होता है कि नेक्स्ट क्या अप्रोच रहना हमारी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहना है या फिर आप कौन से वे में थिंक करना। तो देखो दो हिंट्स रहते हैं हमारे पास, एक तो हमारे क्या प्रूफ करने का है, मतलब आरएचएस। सेकंड हिंट ये रहती है कि हमारे पास क्या है और वहां से हम कैसा गएंगे। तो अगर कुछ आइडेंटिटी नहीं दिख रही है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो बेस्ट वे क्या रहता है कि जो तुम्हारे पास है, मेरे पास ये है, राइट, तो इसको किस में कन्वर्ट करो, इसमें हम कन्वर्ट करते इसको हम कन्वर्ट करते किसमें, साइन और कॉस में, साइन एंड कॉस थीटा में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वे एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं लिखना, इसको मैं रफ करता जस्ट, क्यों मतलब बताया मैं तुम्हारे, बोर्ड घान हो शायद, नो शट डाउन, मैथ्स की क्लास है। तो यहाँ पे ये देखो हर एक बार में लिखता है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। तो मैं बेस्ट वे अप्रोच क्या करने वाला यहाँ पर कि सेक और tan को किस में करता, साइन और कॉस में कन्वर्ट करता, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ,
1/cos²θ। मन में डाउट रहेगा, अरे sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा रहता, ये नो कैसा क्या करे, अरे दोनों साइड क्या करें, मैं जस्ट स्क्वायर करा, ठीक। 10th के बच्चा यार, इतना समझता हमारे को। हाँ अच्छा ठीक है, sec² थीटा क्या लिखा, 1/cos² थीटा इंटू, यहाँ पर क्या है देखो 1/tan थीटा है, ठीक है, क्या है यहाँ पर 1/tan थीटा, मतलब ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, 1/tan थीटा। ओके, अब देखो tan थीटा की एक वैल्यू हमारे पास क्या रहती, sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1/tan थीटा मतलब उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है, उसका क्या है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वर्ड बड़ा है, मीनिंग इतना से उल्टा करो उसको। तो देखो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या रहता, 1/tan थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो उसका यूज मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या मिला, 1/cos थीटा अपॉन sin थीटा मिला। वाह, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, cos² थीटा cos थीटा आया, हिंट क्या है, काट दो दोनों, फिनिश। अब यहाँ पे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन डन है तुम्हारा। 1/sin थीटा, बल्कि सेकंड लास्ट है सॉरी मल्टीप्लिकेशन, 1/cos थीटा। अरे ये क्या करें, मतलब यहाँ पे 1/sin था, इसको फ्लिप करें, फ्लिप करें, मतलब इसको आगे ले गए, इसको पीछे ले गए, फर्क नहीं पड़ता। ओके, 1/sin थीटा है। अब देखो 1/sin थीटा, यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, मतलब एक रिजल्ट आया कि 1/sin थीटा की वैल्यू क्या रहती है, इज इक्वल्स टू cosec थीटा रहती है, am I right? यस। और यहाँ पर 1/cos, इसकी क्या आई, sec थीटा है, ठीक है। अब ये दोनों को मैं क्या करता है, यूज करता, क्या मेरे पास 1/sin है, 1/sin cosec थीटा। ओके, यहाँ पर cosec थीटा इंटू, इंटू नाली को क्या करता है, जस्ट डॉट, 1/cos थीटा sec थीटा। देखो वाह, हमारे पास आया रिजल्ट, कितने विद इन कितने स्टेप, कितने हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 स्टेप में आंसर है। तो यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा RHS। और बेस्ट वे लाइक अभी ये कैसा प्रूफ के क्वेश्चन है राइट, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हैं मालूम, एकदम लास्ट स्टेप जो रहती है, यहाँ तक का कोई तो छोड़ नहीं देने का, लास्ट में क्या करने का, हैंस प्रूफ्ड वगैरह लिखने का, हैंस प्रूफ्ड। तो पूरा तो नहीं लिखते बट HP, हिमाचल प्रदेश नहीं है, हैंस प्रूफ्ड, ठीक। अब HP क्या लिखने का, LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड, LHS इज इक्वल्स टू RHS। या फिर बेटर रहेगा नीचे लिखना, क्या सर हिमाचल प्रदेश ऊपर है तो नीचे लिखना, अरे नहीं यार, हैंस प्रूफ्ड है, तो HP मत लिखना, हैंस प्रूफ लिखना, मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। आई होप ये डन रहेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले रहेंगे तुम, ठीक है। हाँ सर, क्या बार बार बोल ये क्वेश्चन होमवर्क देना क्या, हाँ राइट, लगभग 5 क्वेश्चन हम करें तो 6 क्वेश्चन होमवर्क बनता है, ठीक। क्या सर पहली क्लास में होमवर्क, हाँ जी सर ठीक है। और देखो ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, अभी लिखता हूँ HW होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये होमवर्क में ट्राई करने का, हिंट तो दो सर इसकी, अच्छा हिंट हो ना, ठीक। ओके, हिंट क्या देना, चलो हिंट, इसकी हिंट है रैशनलाइजेशन, इसकी हिंट है रैशनलाइजेशन। सर ये स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, हाँ जी स्पेलिंग मिस्टेक मेरे को नहीं लग रही, देखो रहेंगी तो इग्नोर करो। रैशनलाइज करने का है किसको, अब ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक। LHS से भी अप्रोच कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं, टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दोनों तरफ से अप्रोच कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके हिंट में यहाँ लिखो छोटे सो, हैंड राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक दोनों इग्नोर करो, ठीक है, कंसेप्ट पकड़ो, ओके। चलो आई होप होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तुम ले रहेंगे। अभी डॉक्टर ने होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ, मतलब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तुम्हारा, ठीक है, ट्राई करेंगे 2 इसमें इसको कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है, 2 लेक्चर्स में, ओके। यहाँ पे देखो क्या अप्रोच करना, मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है, मतलब कहाँ से करना है, LHS से करना, RHS से करना, मैं तब से बोल रहा है यार कि LHS से भी आता, RHS से भी आता, ठीक। तो ये भी तुम्हारे होमवर्क है कि हर क्वेश्चन को ना RHS से अप्रोच करके देखो, मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होने वाली, RHS से अप्रोच करें तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। ये आप कैसे बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस। चलो यहाँ पे भी मैं LHS से करता, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे। रीजन इसकी ये है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से ना ये क्वेश्चन 3 से 4 स्टेप में डन होता है, लेकिन अगर तुम राइट हैंड साइड से गए तो लगभग
6 से 7 स्टेप जाते हैं लगभग। तुम ट्राई करके देखिए। हाँ जी, ट्राई करके देखिए, इसलिए बोल रहा था तुम्हारा। sin टू द पावर 4 थीटा, चलो एलएचएस से करेंगे, ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा। सर जी बोर हो रहा, अच्छा बोर हो रहा, अभी तो स्टार्ट करें यार, क्वेश्चन नंबर 7 चलो, अभी 12 तक जाने। ओके, क्या 12 तक? हाँ जी, देखो मैं लिखे थे ना, करेंगे मंशा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, पॉज कर करके ट्राई करो। ठीक, अब यहाँ पे देखो हिंट क्या है तुम्हारे पास, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? अब देखो इस समय क्या लिखता है मालूम, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखता माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखता, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी, मतलब देखो टू द पावर 4 था यहाँ पे, तो उसका लाइक तो स्क्वायर में बना ना, उसे पावर 4 रहना है जरूरी नहीं है तुम्हारे पास, तो उसको तुम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे अप्रोच करेंगे। तो देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेरे ख्याल है यहाँ पर उसमें तुम्हारे लिख के बताता है, और बार लिख के बताता है यहाँ पर कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट है। अब यहाँ पर ए क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसका क्या आता था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इसका क्या रहता था, एक्सपांशन। ओके, तो इसकी हेल्प यहाँ लेना क्या, हाँ जी ले सकते कहीं नहीं, हेल्प लेने को सर तो लिखे समय, हाँ अच्छा ले सकते। अच्छा देखो साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी है नहीं, तो ये क्या तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, ए प्लस बी आया तुम्हारा, ए माइनस बी, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी कही की है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं रहे लिखा नाम है आइडेंटिटी, क्या लिखे सो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब इसकी क्या आने वाली वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या आने वाली 1, राइट। और 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करे तो नंबर रिमेन्स एज इट इज। ओके, सर जी अंग्रेजी, हाँ जी आती तो नहीं, बस ट्राई कर रहा, सीख रहा मैं भी इंग्लिश। ठीक, क्या है देखो यहाँ पर, ये स्टेप समझ में आ रहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म कहाँ गई, इसकी वैल्यू 1 है, 1 से इसको मैं क्या करा मल्टीप्लाई। ठीक, सर मैथ्स की क्लास से डिजाइन कर रहा हूँ, क्या करना समझाना पड़ता है। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आई एम यूजिंग द सेम आइडेंटिटी अगेन। ठीक है, अभी कौन सा फॉर्म यूज करना है इसका, देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दो फॉर्म है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक और कर सकते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये दो फॉर्म है यहाँ पे, तो दोनों में से कौन सा यूज करना, हिंट है तुम्हारे को, आरएचएस में क्या प्रूफ करने का, प्रूफ सिर्फ कॉस के टर्म्स में, तो हम क्या करने वाले, ऊपर वाली यूज करने वाले। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिखता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सेकंड लास्ट स्टेप है तुम्हारी, क्या है, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये तो लाइक आसान है ना यार, मतलब यहाँ से अब इसको देखो, ये नहीं स्टेप समझ में रहेंगे डायरेक्ट में कैसे लिखा, तो क्या कर सकते तुम, 1 माइनस कॉमन में काटो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये क्या था 2, माइनस मल्टीप्लाई करें अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये चार लिखे इसमें। ठीक, ऐसा लिखने की उतनी जरूरत है नहीं, जस्ट एक समझाने का सर दिखाया। ठीक, ये हमारे प्रूफ करने का, ये कहता है हमारा आरएचएस। एक बार हिमाचल प्रदेश को कहेंगे, मलिक जरा नहीं, बिल्कुल नहीं, इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। अरे भाई मेरी फॉन्ट अलग, हाँ जी क्या करना है, हर बार ये अलग है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो आई होप 7 क्वेश्चन डन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, मैं फिर से आइडेंटिटी लिखा, हाँ अभी ये थोड़ा इग्नोर करो, राइट। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे हम, एलएचएस से अप्रोच कर रहे थे, राइट, एलएचएस से स्टार्ट कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आरएचएस से एक बार मैं तुम्हारे कर को दिखाता हूँ। ठीक है, आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्या दे सो आरएचएस में, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये गिवन है आपने। ठीक है, अब देखो ऐसे ना, जो भी पिछले क्वेश्चन थे अपने, जो लास्ट 7 क्वेश्चन थे, उसके अंदर मैं तुम्हारे को बोला था एक चीज कि ऐसा कुछ अगर डिनोमिनेटर में दिख गया, ठीक है, लाइक 1 माइनस साइन थीटा, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में या कौन से भी अदर चैप्टर्स में अगर तुम देख रहे हैं, तो अगर डिनोमिनेटर में ना इरेशनल नंबर अगर रहेगा, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम ये करते हैं कि उसको रैशनलाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। ठीक है, तो अब देखो इसको रैशनलाइज में करता अब यहाँ फर्स्ट स्टेप में नहीं करने का, हाँ ये भी याद रखो, बच्चे क्या करते हैं स्टेप्स की कंजूसी करते हैं, यहाँ पर ये स्टेप में रैशनलाइज करके छोड़ते हैं, वैसा नहीं करने, एक स्टेप इंक्रीज करने का। ठीक है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस
साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आने, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इससे एट अ टाइम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आई एम रिपीटिंग अगेन, एट अ टाइम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन सेम रखे इसमें और इसका अपोजिट साइन, यहाँ जो साइन रहता है इसका अपोजिट साइन, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लिया हम, प्लस लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लस रहता तो हम क्या करते थे, माइनस लेते थे, ओके। तो क्या करने का, सिंपली मल्टीप्लाई करो, ये तब तक मैं cos थीटा को एज इट इज रखता, अब तुम्हारे आगे समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप में कहीं पर एज इट इज रखा उसे, ठीक है, ऐसा। फिर यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे देखो सेम कल का फॉर्मेट आ रहा, क्या है, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक। तो इसका क्या रहता है वैसा, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसे हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो आइडेंटिटी का यूज मैं करता, कैसा, ए स्क्वायर है, ए क्या है तुम्हारा 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है तुम्हारा साइन, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, कॉस थीटा और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, आइडेंटिटी थी, देखो रेफरेंस का इस्तेमाल लिख को भी रखे सो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अब क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, कौन सी वाली, 1 माइनस, आइडेंटिटी नहीं बेसिकली मतलब इसका एक रिजल्ट, इसका डिराइव्ड रिजल्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड शिफ्ट करें, ठीक। उसका यूज हम यहाँ करता, कॉस स्क्वायर थीटा आया डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखो कॉस यहाँ कहीं को रखा है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, इसका रीजन ये था कि यहाँ से कॉस और इसका स्क्वायर में कैंसिल आउट कर सकता था, ठीक है, इसका रास्ता। यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे पहले के एग्जांपल्स में एक बात नोटिस करेंगे, जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेट आ रहा था तब हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते थे, ऐसा एक्सपांड करते थे, उसे स्प्लिट करते थे। तो अब ये क्या आने वाला, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये प्लस का साइन प्लस बीच में एज इट इज, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। आई होप ये स्टेप में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं रहेंगे, बेसिक स्टेप है, ओके। यहाँ देखो हमारा ये सेकंड लास्ट स्टेप है, कैसा, देखो 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस में क्या लिख सकता है, सेक, हाँ सर। अब देखो प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं सर, tan थीटा, बिल्कुल सही, tan थीटा, हुआ तो प्रूफ, राइट। अब देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा प्रूफ करने का, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये सब अपने को प्रूफ करने का। यहाँ में इज इक्वल्स टू LHS नहीं लिखने वाला, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड से शुरू करें और वहां पे LHS है, ऐसा नहीं। तो थोड़ा स्टैंडर्ड दिखने वास्ते क्या करेंगे, हेंस लिखेंगे प्रूफ, या फिर हेंस प्रूफ्ड। क्या प्रूफ करें हम, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तुम बोलेंगे RHS इज इक्वल्स टू LHS प्रूफ करें, बात एक रहती, मतलब तुम कहां से भी अप्रोच करो उसका मीनिंग नहीं चेंज होता, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि LHS से शुरू करना हम हमेशा और LHS इज इक्वल्स टू RHS से दिखाना, वैसा क्या नहीं, RHS से शुरू करो, इज इक्वल्स टू LHS प्रूफ करो, लास्ट में ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, आई होप उसे लिख को तो ले रहेंगे तुम या स्क्रीनशॉट कर रहे हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारे पास क्या दिए सुनो, इफ एक बात ये बताओ, मतलब ओके ना, मतलब सब कुछ समझ में तो आ रहा ना, मतलब मैं ट्राई कर रहा कि सब कुछ लाइक एकदम इजी वे में, इजीएस्ट वे में तुम्हारे को बताना। अगर फिर भी तुम कुछ सजेशन देंगे तो कमेंट बॉक्स में तुम कर सकते हो, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे हम, क्या बोल रहे हैं, इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, ये गिवन कंडीशन है, ठीक। इफ के बाद जो भी दिया रहता है ये लाइक उन्हें बता रहे कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक। तो क्या बोले, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ मन में एक डाउट रहेगा कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं, तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इसकी वैल्यू भी 2 दी है और हमारे को प्रूफ करने बोल रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू भी 2 है। अब ये कैसा क्या, तो देखो इसकी अगर बेसिक हिंट अगर मैं तुम्हारे को दूं, ठीक, मतलब ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या रहेंगे, राइट। जब देखने के बाद अपने को भी थोड़ा अनयूजुअल लगता है, राइट, ऐसा कुछ तो इसकी हिंट ये रहती है कि स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करो तुम, स्क्वायर करो। हाँ थोड़ा डार्क दिख रहा, अब भी चिंक, ठीक। इसकी हिंट क्या रहती है, देखो स्क्वायर करो बोथ साइड पे, ठीक। अब ये हिंट कहां से मिली, तो देखो जो अपने शो करने बोल रहा, क्या दिख रहा अपने को, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा दिख रहा, ठीक है, मतलब उन्हें क्या करा रहेगा, इसकी स्क्वायरिंग करा रहेगा। तो भी
हिंट तो मिली ना यार, फर्स्ट स्टेप की हिंट मिली अब अपने को, उससे अभी अप्रोच कर सकते हैं। अब इसकी शुरुआत करेंगे एलएचएस से। देखो मैं जितने क्वेश्चन थे अभी तक के उसमें से बस एक क्वेश्चन जो था आरएचएस से करके दिखाया, बाकी के तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। क्या दिया सर, tan थीटा, बेसिकली इसको एलएचएस नहीं बोलने वाला आपने, तो क्या लेंगे, हियर देखो, अब क्वेश्चंस को लिखना कैसे एकदम स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब जितना हो सकता। हियर देखो, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, ये चीज दिए है ना अपने को, तो ये चीज गिवन दैट क्या है कि जो tan थीटा है प्लस 1/tan थीटा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसकी वैल्यू दी है 2, गिवन चीज है अपने को, मैं लिख लिया, ठीक है। अभी तो क्या करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। अब ग्रामर मिस्टेक रहेंगी तो इग्नोर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या कर रहे हैं हम, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले रहे हैं, दोनों साइड्स का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। अब देखो स्क्वायर लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कैसे स्क्वायर कैसे लेने का, हम देखो स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मेट है ये, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो एग्जाम में ये नहीं लिखने का बिल्कुल भी, ये जो फॉर्मेट में तुम्हारे को दिखा रहा है, ये कहीं को एक्सप्लेनेशन के वास्ते बता रहा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखने का, ये जो आइडेंटिटीज लिख रहा है ना, ये भी अपने रेफरेंस के वास्ते, तुम इन तीनों में से कौन सी यूज करेंगे वो आइडेंटिटी मेंशन करने का, ठीक है। तो देखो इसका एक्सपेंशन क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर हम तो अभी तक 2ab पहले लिखते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बीच में क्या है, प्लस साइन है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि आप 2ab को पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो फॉर्मेट में वैसा यूज कर, ओके। अब देखो यहाँ पर वो फॉर्मेट का मैं यहाँ यूज करा, तो यहाँ पे मेरे क्या रिजल्ट मिला, डायरेक्ट आंसर लिखना है यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा ध्यान दे जैसे, देखो 2 इंटू ए क्या है तुम्हारा tan थीटा, ओके tan थीटा, इंटू बी क्या है तुम्हारा 1/tan थीटा। अरे वाह, हम यहाँ से मोस्ट ऑफ जो तुम बैठे हैं उनको सब जना समझ रहेंगे कि अगली स्टेप क्या रहेंगी हमारी, इसको कैंसिल करें और हमारा आंसर आया। अब देखो बहुत जन क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना मिस करते हैं, तो वैसा नहीं करने का, 2 का स्क्वायर है कंपलसरी करने का, ठीक है, बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऐसे नहीं कर सकते तुम कि एक साइड का स्क्वायर करे और दूसरे को वैसा छोड़े, वैसा नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखो। बहुत केसेस में क्या होता है, इसकी मिस्टेक हो सकती है इसमें, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप यहाँ क्या आई तुम्हारे पास, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, राइट, हाँ थोड़ा ऐसा है। अब इज इक्वल टू इसलिए लिखा, अब ये, अब देखो ये तो कटा, क्या बचा 1, 2 इंटू 1 2, तो काम करता है 2 को मैं उधर शिफ्ट करता, 2 को मैं क्या करता, उधर शिफ्ट करता, क्या आया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, बीच में प्लस साइन था, साइड चेंज करे तो क्या है, साइन चेंज हुआ, 4 माइनस 2 बचा, ठीक है। 4 माइनस 2 क्या था 2, तो ये चीज हमारे प्रूफ करने की थी, ये चीज हमारे क्या करनी थी, प्रूफ करने की थी। तो देखो हेंस, हम यहाँ पे फाइनल यहाँ पे लिखता हूँ, हेंस कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 2, ये हम क्या करें, प्रूफ। देखो ये मैथ्स पार्ट 2 है, तो इसके अंदर जितना तुम ऐसा खुल को लिखेंगे और लास्ट में खास करके हेंस वाले वगैरह ऐसा पार्ट लिखेंगे, और जो फाइनल आंसर रहेगा उससे ऐसा डब्बा बनेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज अगर तुम्हारा आंसर पेपर, शायद मैं पहले बोला राइट तुम्हारे को, तो जो आंसर पेपर अगर तुम पूरा लिखे ना, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक देखता हूँ, डब्बा बने क्या, लास्ट में ऐसा फाइनल आंसर लिखे क्या तुम, ठीक है, तो अगर वो लिख रहे तो अच्छी बात है, तुम्हारा हाफ मार्क भी नहीं काट सकता, ऐसा नहीं करे तो उसके पास एक कुछ तो रीजन है ना कि हाँ देखो ये नहीं करा, ये नहीं करा, तो हाफ मार्क डायरेक्टली कट कर सकता है तुम्हारा, तो हाफ मार्क बचाने के वास्ते हम क्या करते हैं, ऐसा लास्ट तक लिखते जाते हैं कि हेंस फाइनल आंसर ये है अपना, ठीक है, फाइनल आंसर ये अपन क्या करें, प्रूफ करें, या फिर इन शॉर्ट लिखो या फिर प्रूफ लिखो, जो मर्जी लिखो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले उसका। देखो आई होप लास्ट क्वेश्चन तुम स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना देखो ध्यान से, अगर फर्स्ट टाइम जब इसके ऊपर नजर पड़ेंगी तो लगेगा क्या भयानक देश है, ठीक है, इतने लंबे लंबे टर्म्स है, मतलब नीचे ऑलरेडी है स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर करे, ठीक है, यहाँ भी सेम है tan cot बैठे से, और कन्वर्ट करने का साइन और कॉस में, तो देखो जो थोड़ा ऑब्जर्व करे तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि डिनोमिनेटर में क्या बैठे से है, 1 + tan स्क्वायर है, और क्या बैठे से 1 + cot स्क्वायर है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके। अब देखो इसके दोनों के आइडेंटिटीज तुम्हारे पास है, आइडेंटिटी 2 और आइडेंटिटी 3, ये दोनों के आइडेंटिटीज बेसिकली तुम्हारे पास है ऑलरेडी, तो क्या करो जैसे उसके वैल्यू इसके अंदर पुट करो, ठीक है। एलएचएस से अप्रोच करेंगे, अगर किसकी मर्जी रहेंगी
RHS से करने की, तो उसे कर सकते हैं। बट हमारा अभी इस टाइम पे, ठीक है, अभी दिसंबर का मंथ चल रहा, नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में तुम्हारे एग्जाम रहेंगे, तो जो बेस्ट सिंपल वे रहता है उससे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है ना। एन ए अपॉन, अब देखो मैं एज इट इज तो नहीं लिख रहा, ठीक है, ऊपर लिख के सोचा, तुम चाहे तो लिख सकते हो। 1 + tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, sec स्क्वायर थीटा। अब देखो मन में ध्यान देंगे, वहां तो थीटा यहाँ पे a है नहीं, तो ये अलग है क्या, ऐसा कैसे हो सकता, तो ऐसा हो सकता, वहां पे एंगल क्या है, थीटा। थीटा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा, रिप्रेजेंट्स एंगल, ठीक है, मतलब जो एंगल थीटा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा, उसका कॉट ले रहे तुम, ठीक है, उसका कॉट ले रहे। वैसे जो पर्टिकुलर एंगल है ए, उसका क्या लिए तुम यहाँ tan, ठीक है, तो वो सेम आइडेंटिटीज हम यहाँ यूज कर सकते हैं, अगर किसके मन में डाउट रहेगा तो उसका उसका बताया, ठीक। चलो कम तो यहाँ पे हम क्या लिखता है, sec स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर। बहुत जन क्या करते हैं, ये मिस करते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर मिस नहीं करना एकदम। एग्जाम हॉल में ना जितना ज्यादा तुम खुद को शांत रखेंगे ना उतना बेटर रहता है, सब स्टेप्स इजीली होते हैं तुम्हारे, खासकर मैथ्स के पेपर में, मैथ्स और साइंस के, ठीक। कॉट ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना कि नहीं, करना कि नहीं, तो करेंगे अंदर मल्टीप्लाई। अब इसका रीजन अगले जो 2-3 स्टेप है इसके अंदर तुम्हारे को समझ में आएंगे, ठीक है। अंदर तुम मल्टीप्लाई करें तो एक प्रॉपर्टी रहती थी, ठीक है, याद रहेंगे तुम्हारे को प्रॉपर्टी, श्रेय लगने वाली क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं, जस्ट ऐसा रखा बस, ठीक है। अब देखो एक की पावर m अगर है और उसकी होल की पावर अगर n है, ठीक है, a की पावर अगर m है उसके होल की पावर n है, 8 क्लास का इंडाइसिस है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो देखो पावर क्या होती है मालूम, सिंपल है, अंदर क्या होती है मल्टीप्लाई, अंदर क्या होती है मल्टीप्लाई। सर ये हमारे याद रहना जरूरी है क्या, हाँ, अगर अब ये याद नहीं रहा तो इसे अप्रोच कैसे करे तुम, ठीक है। तो इसका असर क्या होता है, ये थोड़े बहुत है, मतलब जितने जरूरी होता है हम बताते चलेंगे। तो क्या होता, पावर की पावर क्या होती मल्टीप्लाई में, ठीक है, ए की पावर m, इसकी होल की पावर क्या थी n, तो क्या भी अंदर मल्टीप्लाई में, ठीक है, ओके। अब देखो sec स्क्वायर a और टू द पावर 2 था, 2 2 4, तो यहाँ पे आया 4a, तो तुम भी गलती करती है, हाँ यार होते रहता, चल ठीक। कोसेक स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 भी, कोसेक टू द पावर 4a, ठीक है, कोसेक टू द पावर 4a। अब देखो यहाँ क्या करना, आगे कन्वर्ट किस में करने का, तुम्हारे प्रूफ क्या करने का है, साइन और कॉस में, ओके। तो इसे काम करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर बोलेंगे, इजी, ठीक है। साइन है अपॉन कॉस है, ये का कन्वर्जन है, tan का कन्वर्जन है, ओके। अब सेक स्क्वायर ये जो था सेक टू द पावर 4a, इसको मैं क्या करता, स्प्लिट करता, ठीक है, इसमें क्या करता, स्प्लिट करता, एक स्टेप बढ़ाऊं क्या, तो एक स्टेप बढ़ाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया देखो, 1 अपॉन sec टू द पावर 4a, 1 अपॉन sec टू द पावर 4a प्लस यहाँ पर cot, tan का इनवर्स क्या रहता cot, तो अगर tan sin अपॉन a है तो cot क्या रहता cos अपॉन a, ऐसा भी याद रख सकते तुम, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आता, सॉरी sin a इंटू 1 अपॉन cosec टू द पावर 4a, ठीक है, चल रहा है। तो कितने जन के मन में डाउट आ रहा है, सर ये तो समझता ना हमारे को, ठीक है, समझता, होशियार बच्चे हैं हम, ठीक। तो देखो 1 अपॉन sec टू द पावर 4a, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cos टू द पावर 4a, कैसा लिखा। अब देखो दोनों साइड क्या करो, फोर्थ रूट लो इनका, ठीक है, क्या करो फोर्थ रूट लो, तो देखो ये क्या होता है, ये भी पावर कैंसिल होती है, ये भी पावर कैंसिल होती है, जो बेसिक अपना डिराइव रिजल्ट था वो आता, ठीक है। तो उससे और फिर मैं इसको डिराइव करा, अब देखो डिराइव करा, ये वर्ड बहुत ये लग रहा रहेगा, राइट, बहुत ज्यादा ऐसा हाई फाई लग रहा रहेगा, तो हाई फाई वर्ड कुछ नहीं है, दोनों साइड की मैं क्या करा, 4 पावर इंक्रीज करा, ठीक है। 1 अपॉन cosec टू द पावर 4a कैन बी रिटन एज sin टू द पावर 4a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सब मान के चल रहा कि तुम्हारे को जितने भी आइडेंटिटीज है ना मालूम है, फिर भी मैं रेफरेंस के लिए लिख को दिखा रहा तुम्हारे को, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं रहती बेसिकली, बस खासकर ये दोनों तो नहीं, बट हाँ ये दोनों लिख सकते तुम्हें, लिखना पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन है, चलो यार रन दे, लिखे रफ करना उसमें। अब देखो 1 अपॉन sec स्क्वायर 4a, सॉरी sec टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू क्या लिखे सर यहाँ पर, cos टू द पावर 4 ऑफ a। सिमिलरली यहाँ पर cos a
अपॉन साइन ए, ठीक है। इसके बदले यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन टू द पावर 4a। ऐसा कहीं को करें सिंपली देख सकते हैं, साइन कॉस और कॉस और यहाँ पे साइन और साइन कट हो सकता है, इसलिए कट हो सकता, कट कर छोड़ो, कहीं रखते हो उसे, है कि नहीं। 3 साइन साइन गया यहाँ पर 3, डन। अब देखो इतना भी देखो ना, बहुत जनों को नेक्स्ट स्टेप क्लिक हो रहे रहेंगे। अगर क्लिक हो रहे वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। पॉज कर रहे हैं, अच्छा साइड हूँ क्या, चलो आई होप पॉज करो तुम ट्राई कर लेंगे। चलो अपना आगे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरे को स्टेप नहीं आ रही थी, आई नो दिस स्टेप, ठीक है। मतलब अब तुम्हारे तक अब हम ये सब पहुंचा रहे अगर, तो हम खुद भी इसके 2-4 बार प्रैक्टिस कर पाते तुम्हारे सामने। मतलब ऐसा तुम्हारे को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना। कॉस ए इंटू साइन 3, ठीक है। अब देखो ये दोनों में तुम्हारे क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ भी साइन ए है और यहाँ भी साइन ए है और पावर 3 है, ओके। कॉस भी है, कॉस भी है, तो क्या इसमें से मैं साइन इंटू कॉस कॉमन ले सकता क्या? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। एट अ टाइम दोनों ले रहा हूं मैं, ठीक है, साइन इंटू कॉस ए। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन रहता, यहाँ हमेशा मल्टीप्लीकेशन का साइन रहता, मतलब जब अगर कौन सी चीज तुम कॉमन काट रहे किसी चीज में से, तो वहां पे अगर एक साथ दो चीज काट रहे तो दोनों के बीच में क्या रहना, मल्टीप्लीकेशन का साइन रहना, ऐसा सिंगल सिंगल टर्म रही तो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन है, कॉमन काटना जो ये स्टेप है, ये आए सबको मालूम रहेंगे, ठीक। तो साइन है कॉमन काटा, यहाँ क्या बचा, और कॉस भी कॉमन काट रहा है, तो यहाँ बच रहा कॉस स्क्वायर ए, क्या बच रहा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बरोबर। अब देखो पावर 3 थी, एक पावर में कॉमन काटा उसमें से, तो क्या बचे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ना मन में बहुत बड़ा डाउट रहता कि कॉमन सही काटे का नहीं, तो बेस्ट में क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो इसको अंदर क्या करो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये लिखता मैं यहाँ पर, ये क्या बचता है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचता। अरे वाह सर चमक गया एकदम, हाँ जी। चलो अब देखो इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो इसको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बोलते हैं उसको लगाओ यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो साइन ए कॉस क्यूब ए आता है, देखो ये स्टेप मिली, हाँ जी। ये और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो ये स्टेप मिलती मिली, ठीक, हाँ जी। चलो अब देखो, अब इसको ऐसा रखने का क्या, एक चीज नोटिस हो रही होगी, जो प्रूफ करने था वो ऐसा है। ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या है यार, आइडेंटिटी देख, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या रहती है 1, क्या बोला ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं रहता, मतलब क्या रहता मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो साइन ए इंटू कॉस ए, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करने का 1, क्या 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन। चलो आई होप क्लियर रहेगा, ठीक है। ये हमारे प्रूफ करने था, दिस इज अवर आरएचएस। फिर लास्ट में तुम लिखो हिमाचल प्रदेश एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हाँ हिमाचल प्रदेश, हेंस प्रूफ्ड। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, कॉपी कर रहे थे वो सब्जन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को देखो ना, बुझन को डर लग रहा रहेगा कि पावर 4 भी आया, सेक साइन टेन सब कुछ आप बैठा है तो जो मिनिमम जो अपने हाफ रेशियो थे वो पूरे इस क्वेश्चन में है, ठीक है। अगर तुम्हारे को तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करने के रहेंगे ना, तो आरएचएस से इसको एक बार अप्रोच जरूर करके देखो, ठीक है, जरूर। लेकिन यार टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है इस वीडियो को, मतलब विद इन 45 मिनट्स या 1 आवर में इसको कंप्लीट करने का, तो मैं एलएचएस से अप्रोच करता। सिंपल स्टेप्स रहेंगे, आइडेंटिटी का यूज रहेगा और तुम्हारा रिजल्ट सामने रहेगा, ठीक है। रिजल्ट आरएचएस, ठीक है। एग्जाम तो देना, एग्जाम देने से पहले इस रिजल्ट हाथ में, ठीक। चलो 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर ए। हाँ मैं बार बार बता रहा कि ये जो एलएचएस में ये जो एज इट इज गिवन रहता है ना, इसको एक बार लिख लो, ठीक। तो ज्यादा टाइम नहीं देगा आपको, सेकंड जाते लिख लो उसे सब, ठीक है। मतलब एलएचएस में ये लिखने का इसका मतलब ये रहता है कि तुम्हारे ऑलरेडी गिवन है एलएचएस में, तो लिखना जरूरी रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, स्टेप नंबर 1 पे ये इनवर्स रिलेशन लगेंगे, कौन सा वाला कि देखो sec टू द पावर 4a है अपने पास। अब देखो लास्ट स्टेप में लगाए थे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos टू द पावर 4a। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा आसान है, जिसको समझ में आती है उसके वास्ते, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आती उसके वास्ते लाइक ऐसा है, क्या बोलना तुम समझ रहे हो। अब sec टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन cos टू द पावर 4a, ठीक। उसको मैं लिखता 1 अपॉन cos टू द पावर 4a, ठीक है। 1 माइनस साइन टू द पावर 4a, इसको एज इट इज रख रहा 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। किस किस को अपने ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करने की है, सब जना कुछ करनी है, राइट, मेरे को करनी। तो देखो बेस्ट
इसके जो वे है, क्या करो, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करो। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। 5 मिनट जान दे, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने देर जाती जान दे, खुद से ट्राई करो। फिर उसके बाद क्या करो, नहीं अगर नहीं बन रहा तो बेस्ट वे क्या करो, वीडियो को फिर से स्टार्ट करो, देखो कैसे सॉल्व करे। उसके बाद वो कॉपी डाउन करने से बेटर है कि तुम उसको हर एक बार क्या करो, खुद से ट्राई करो। बिकॉज एक बार तुम्हारे मतलब नजर के नीचे से गया ना आंसर कैसा है, सोल्यूशन कैसा है, उसका नजर के नीचे से गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम तुम क्या कर सकते, खुद से उसके ऊपर क्या करो, अप्रोच करो, ठीक है। फिर देखो अगर तब भी नहीं आ रहा, मतलब तुम वीडियो ध्यान से नहीं देख। चलो शुरू करेंगे। अब देखो इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो यार, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब बहुत ज्यादा हाईफाई चीज नहीं है, ये भी बता रहा हूं मैं। क्या है, अगर b प्लस सी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स ए बी प्लस ए सी लिखना। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, मतलब ए बी और ए सी लिखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाम फैंसी है, चीजें एकदम आसान आसान, ठीक। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा मैं, मतलब इसको यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई और इसको सेम यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई। एग्जाम में ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई नहीं करना, अरे नहीं भाई ये नहीं करना। माइनस साइन टू द पावर 4a अपॉन cos टू द पावर 4a, और ये एज इट इज तब तक 2 माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इसको मैं तब तक एज इट इज रखता, क्या है, 1 अपॉन cos टू द पावर 4a। अब देखो इसे, देखो क्या ध्यान में आ रहा तुम्हारे को, ये क्या लिखा है इस बार, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट tan टू द पावर 4a माइनस। अब देखो इसके साथ मैं थोड़ी छेड़खानी क्या करता, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, थोड़ी छेड़खानी। हाँ चलो थोड़ी छेड़खानी, क्या करें, -2 था, इसको जस्ट में क्या करें, सेपरेट करा, -1 इंटू, मतलब -1 इसके टर्म्स में थोड़ा सा स्प्लिट कर बोला। रीजन समझ में आएगा, ठीक है। देखो रीजन ना खुद से सोचने की अगर कोशिश करें ना, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अगर मैं क्या करता है, इसमें से ये दोनों टर्म्स में से, ये दोनों टर्म्स जो है अपने, इनमें से क्या करता, माइनस tan स्क्वायर ए को कॉमन काटता। क्या कॉमन काटा मैं, माइनस tan स्क्वायर ए, तो क्या बचा, माइनस से माइनस ये तो उड़ा, प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या बचा, tan स्क्वायर ए। भरोसा नहीं हो रहा, अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, लास्ट स्टेप बोला है लास्ट टाइम तुम्हारा, ठीक। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बचा 1, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस tan स्क्वायर ए माइनस tan टू द पावर 4 ए, माइनस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ए। मेरे को ये आइडेंटिटी लाने की थी, रीजन बता रहा, ये आइडेंटिटी जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली, ये मेरे को यहाँ यूज करने की थी नेक्स्ट स्टेप के अप्रोच के वास्ते। मतलब नेक्स्ट स्टेप के वास्ते मेरे को यूज करने की थी, तो इसके वास्ते मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखा, थोड़ी छेड़खानी करा उसके साथ, माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका यूज करता मैं, क्या है, 1 अपॉन cos टू द पावर 4a माइनस, अब देखो इसको मैं क्या लिखता मालूम, और एक बार से साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है लिख सकते हैं। tan की वैल्यू क्या रहती है, साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर करे दोनों साइड का तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ओके। अब ये देखो इनटू क्या बचा तुम्हारे पास, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बचा आप तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्या आया, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, ये आई नो लाइक थोड़ा बहुत ये होते जा रहा है, लाइक एक्सपांड बहुत ही छोड़ा। अब अगली स्टेप में देखो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखो कैसा, पूरा डायरेक्ट स्टेप लिखता, लेकिन कितने जन के ध्यान में आता है, साइन स्क्वायर है अपॉन cos टू द पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a। कितने जन के ध्यान में ये बात, क्या करा मैं सिंपली क्या करा है लिखता हूँ, सेक टू द पावर क्या था मेरे पास, सेक स्क्वायर a था, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर a था, इसको मैं क्या करा, 1 अपॉन cos स्क्वायर a, यहाँ पे दोनों चीज थे मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से 2 पावर क्या होती, ऐड होती, ठीक है, पावर क्या होती वहां पर, ऐड होती, a टू द पावर m, ठीक है, इंटू a टू द पावर n अगर रहा तो क्या होता, a टू द पावर m प्लस n होता, a टू द पावर m प्लस n, उसका मैं क्या करा यहाँ पे यूज करें, यहाँ पर यूज करा मैं उसका, ठीक है। तो ये दोनों चीज के मदद से यहाँ पर करा, स्माइली बन रही, चलो। तो ये दोनों चीज का यूज करके मैं ये स्टेप पर आया। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, नहीं तो काम करूं क्या, अब ये इसकी तो जरूरत नहीं है हमारे को,
इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा दें। अभी समझ में आया ना सबको? अब तक लिख को भी रखे रहेंगे तुम, ठीक। अभी हम थोड़ा ध्यान दो, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, थोड़ा सा पूरा ध्यान दो भाई, पूरा ध्यान याद रखो, ठीक है। साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी बहुत बार वहाँ मैं इसका ये नहीं लिख रहा रीजन, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस टू द पावर 4a। कितने जन को यहाँ से हमारा आंसर दिख रहा, मतलब ऐसा ऐसा दूर दूर दिख रहा अभी इसको, ठीक है। इसको सेम और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, बहुत जन के दिल में आएंगे यार चलो इसको एलसीएम लेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं बहुत ज्यादा लेंदी होता हूँ, तो उससे बेस्ट में क्या करो, अगर एक चीज दिख रही रहेंगी, अब ये इसके पार्ट है, ये अलग है, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर को काट सकते हैं और ये 4 को यहाँ पे कट कर सकते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ के बचा भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दोनों के लिए कॉमन में, राइट। क्या बच रहा है वहां पर, लिखता जो कंफ्यूज होने है ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करो यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए है, ये कॉमन डिनोमिनेटर, ये है नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितने जन को समझ में आ रहा है? अपने सेकंड लास्ट स्टेप है, हाँ जी बिल्कुल सेकंड लास्ट स्टेप है अपनी, सॉरी थर्ड लास्ट स्टेप है। तो देखो ये यहाँ पे लिखता कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये जितने भी, अब देखो ये अपना लगभग 11th क्वेश्चन है, मतलब जो 6 में अब 12 क्वेश्चन है, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा, तो पूरे जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर बस ये 3 आइडेंटिटी और इनका जो इनवर्स रिलेशन था, इनका अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ यूज कर रहे थे, ठीक है। और बाकी और कुछ ज्यादा फैंसी चीजें यूज नहीं कर रहे अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दोनों क्या हुआ, बिल्कुल कट, सेम सेम चीज थी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम था, उड़ा दिया उसको, उड़ा दिया यार, काट दिया एकदम ऐसा, ठीक। तो इज इक्वल्स टू क्या आया 1। ये हमारे प्रूफ नहीं करने का था, हाँ जी ये हमारे को प्रूफ करने का था। चलो ठीक, अब स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना। अच्छा तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद तुम क्या मतलब एक डिफरेंस या एक चेंज ऑब्जर्व करे रहेंगे बहुत जन? चलो अच्छी बात है, जो नहीं करे यार मतलब अब क्या बोला मैं जानना चाहूँ। LHS इज इक्वल्स टू, LHS से अप्रोच कर रहा हूँ मैं, और ये देखो लास्ट क्वेश्चन है। आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा, बट चलो फाइनल क्वेश्चन है, पटपट करेंगे इसको सब, पटपट नहीं यार प्रॉपर स्पीड के साथ। tan थीटा अपॉन क्या दिए सर, sec थीटा माइनस 1, LHS है हमारा। इसको ना मैं इक्वेशन 1 मान को लेता, इक्वेशन क्या मान को लेता 1। तो क्या हर स्टेप पे रीजन ना अगले स्टेप में छुपे से रहता है, सुनते जाओ बस, ठीक है। ऐसे स्टेप में तुम्हारा क्या बोला था, ऐसा कुछ रहा तो क्या करने का, रैशनलाइज। चलो रैशनलाइज करो, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इंटू किससे करने का, प्लस 1, सॉरी सर थीटा मिस करे, सॉरी यार, sec थीटा प्लस 1। चलो इसकी डायरेक्ट स्टेप लिखूं, सिंप्लीफाई तुम करो अभी। देखो डायरेक्टली क्या था मालूम है, sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, हैशटैग सॉरी स्टार है, हैशटैग बोल रहा हूँ, हैशटैग बन इसमें, हैशटैग स्टेप है, तुम्हारे को सोचने का है कैसा है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क, थिंक, हैशटैग थिंक हाउ। बहुत जन को समझ में चाह रहेगा लेकिन फिर भी चलो कुछ रहते यार जन। अब देखो sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा है अपने पास, थोड़ा भी ये स्टेप पर आने के बाद ना सब जन क्लिक भी रहेंगे, मतलब अब क्या करने जा रहे तुम, चलो करने जा रहे। अब देखो क्या दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है, क्या दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है। इसको अगर मैं 2 माना और इसको अगर 1 अगर मैं माना, तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्या ऐसा नहीं लिख सकता मैं? कैसा सर, लिख को तो देखो, लिख रहा है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा अपॉन tan थीटा। देखो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि tan थीटा अपॉन sec थीटा, sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा के बराबर, ऐसे लिख सकते कई को, दोनों LHS की साइड है, ठीक है। बस स्टेप्स अलग अलग हैं लेकिन दोनों की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, वैल्यू सेम रहने वाली है, हाँ जी। तो देखो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, क्या थ्योरम था, चलो बता देता हूँ क्या है थ्योरम। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। सर थ्योरम बोल को TH लिख रहे खाली, और एक M है शॉर्ट फॉर्म लिखना है पूरा थ्योरम। अब देखो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज,
थेरम ऑन इक्वल रेशियो। इसकी मदद से ना आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि RHS जो आने वाला तुम्हारा, मैं बोलते नहीं RBI है, ठीक है, ये क्या तुम्हारा, ये RBI। इसका फुल फॉर्म देखो, अपने तरह से ट्राई करो फुल फॉर्म क्या रहेगा उसका। देखो तुम सीधा सीधा लिख सकते tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अरे सर ऐसा कैसा, हमारा टीचर क्या बोलने वाला है, थेरम ऑन इक्वल रेशियोज, ये जो इतने 4 वर्ड्स लिखे ना तुम, सफिशिएंट, मोर देन इनफ है कि इससे तुम डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हैं। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, अगर क्विक रिकैप बोल दें, मतलब कैसा आया है, अब ध्यान दो। A अपॉन बी चीज अगर C अपॉन D के बराबर है, A अपॉन बी इज इक्वल्स टू अगर C अपॉन D है, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये जो है ना थेरम ऑन इक्वल रेशियोज, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज हमेशा कहीं के बराबर रहती है, मालूम, A प्लस C अपॉन D के और A प्लस C अपॉन B प्लस D के बराबर रहती, या फिर कई के बराबर रहती A माइनस C अपॉन B माइनस D के बराबर रहती, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल लेंगे अपन और वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तुम्हारे को क्लैरिटी, मेरे को भी तसल्ली, ठीक है। अब देखो एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे 3/4 का। अच्छा अब देखो ये रेशो कई के बराबर रहने वाला था, इसका मल्टीपल लेंगे अब तुम्हारे समझाने का वास्ते। 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, ये दोनों रेशो सेम है, अब बिल्कुल सेम है दोनों रेशो। तो एक काम करेंगे, चेक करेंगे। अब देखो चेक, अभी क्या लिख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं कि देखो 3 + 9 अपॉन 4 + 12, इसका रेशो क्या आ रहा, 3 + 9 12 अपॉन 4 + 12 क्या था 16। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई, हाई-फाई दिख रहा है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, छोड़ो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, क्या ये और ये सेम नहीं दिख रहे तुम्हारे को, हाँ, मतलब कुछ बात गलत लिखा है मैं, बिल्कुल नहीं, गलत नहीं लिखते अपन कभी, ठीक। तो देखो 3/4 3/4, मतलब ये रिजल्ट या फिर जो मैं ये यूज कर रहा है, ये जो थ्योरम मैं यूज कर रहा, ये देखो 9 की बुक में तुम हेराइंग का प्रूफ है, ठीक। तो ये प्रूफ में मदद मतलब ये प्रूफ की मदद लेको, ठीक है, मैं क्या करें, ये रिजल्ट ऐसे प्रूफ करें, ठीक है। लास्ट में लिखो हेंस प्रूफ्ड, हिमाचल प्रदेश में बुखार उतर गया, हाँ ठंड बहुत है, चलो, हेंस प्रूफ्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले उसका। आई होप अब थोड़ी क्लैरिटी रहेंगी। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, ठीक है। देखो यार, मतलब जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रैक्टिस सेट 1 था, हाँ प्रैक्टिस सेट 1 जो था 6.1, उसमें का क्वेश्चन नंबर 6 पूरा मतलब 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट हुआ। तुम्हारे को शायद मैं क्वेश्चन होमवर्क को दिए से, हाँ क्वेश्चन होमवर्क में दिए से तुम्हारे को, ठीक है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करता, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर रहेगा, और अगर कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही, लाइक ये आइडेंटिटीज का प्रूफ वगैरह क्या है, तो अगर ये ज़रूरी लगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ हम देंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।